रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है असिस्टेंट के पद पर, जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं पहले आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, क्या आपकी योग्यता होगी, क्या आपकी पात्रता होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सिलेबस क्या है, पहले वो सारी चीज़ें समझेंगे। फिर इसी वीडियो में इसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया बताऊंगा। देखिए, ये जो भर्ती होने वाली है ना, जैसे असिस्टेंट के पदों पर, ये ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आइए इसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं, फिर फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और यहां पर देखेंगे ना, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुए हैं और इसका लास्ट डेट जो निर्धारण किया गया है 8 मार्च 2026 तक रखे गए हैं। बाकी करेक्शन जो आपके होंगे 8 मार्च 2026 तक रहने वाले हैं। बाकी आप इसका जो प्रिंट ले सकते हैं 23 मार्च तक। बाकी आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको और भी कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं, तब आपको फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बोला गया कि ऑनलाइन माध्यम से इस वेबसाइट से आप आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं और इसका जो भी एग्ज़ाम होगा ना, उसका टेंटेटिव डेट भी आ चुका है। जैसे प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा 11 अप्रैल 2026 को होगा और इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 7 जून 2026 को होने वाले हैं, टेंटेटिव डेट है। बाकी आप वैकेंसी को भी देख सकते हैं। जैसे वैकेंसी देखिए, बोला गया है कि किस राज्य में जो है कितने हैं, किस कैटेगरी के लिए, वो भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप नोटिस को एक बार देख लीजिएगा। बाकी बात करें इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए उम्र क्या होना चाहिए, तो देखिए जो भी उम्र चाहिए ना 1 फरवरी 2026 के अनुसार चाहिए। मतलब आप जो है 20 वर्ष के कम से कम होने चाहिए, अधिकतम जो है 28 वर्ष के होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का रेंज होगा 2 फरवरी 1998 से लेकर 1 फरवरी 2006 के जो बीच है वो होनी चाहिए। बाकी SC ST को जो है 5 साल का छूट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम आपका 33 है। बाकी अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC को 3 साल का छूट है, मतलब मैक्सिमम 31 वर्ष है। दिव्यांग के लिए जो है 10 साल का छूट दिया गया है। वही एक्स सर्विसमैन है, इनको भी 3 साल का जो छूट है मिलेगा। जो विधवा महिला होते हैं उनको भी छूट यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार एज को लेकर भी आप जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप नीचे जब आप आएंगे तो इसका जो भी सिलेबस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका होगा, जैसे इनका पहला जो चरण है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, जिसमें जो आपके प्रश्न आएंगे यहाँ पर देखिए इंग्लिश से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी से देखने को मिलेगा, रीजनिंग से आपको देखने को मिलेगा। फिर इनका जो मेन एग्जाम होगा ना, तो उसमें आपके इन सब टॉपिक से जो प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। फिर जो लैंग्वेज आप चुनेंगे ना, तो वो भी आपको जो है क्लियर करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, तब जाकर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। तो एक बार आप जरूर पूरी जानकारी देखिएगा। बाकी आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई सैलरी हमारा क्या होगा, तो देखिए सैलरी इसमें जो आपके होने वाले हैं विदाउट HRA यानी आपको रहने का खर्चा को हटाकर आपकी जो सैलरी है अप्रोक्स 58,514 रुपये आपको मिलने वाले हैं। बाकी बात करें एप्लीकेशन फी का, तो SC ST दिव्यांग एक्स सर्विसमैन को जो एप्लीकेशन फी लगेगा ये 50 रुपये प्लस 18% GST है। बाकी जनरल OBC EWS को जो है 450 रुपये प्लस 18% GST है। अगर कोई स्टाफ है तो उनको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देखने को मिलेगा, यानी नहीं देना होगा। तो आइए अब समझते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आप जानकारी भरेंगे ना, बिल्कुल सावधानी से भरेंगे और अपने पास मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसको जरूर रखेंगे। अन्यथा आप जो है जो जानकारी भरेंगे हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में, इसलिए आप उसको रखिए। सबसे पहला चीज़ बोला है कि आपका जो भी फर्स्ट नेम है लिखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम है, यहाँ पर मिडिल नेम है और यहाँ पर नाम लास्ट नेम है। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो फर्स्ट नेम उनका राम होगा, लास्ट नेम कुमार होगा। वही किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम राम, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम शर्मा होगा। बाकी जो भी डिटेल आप देंगे ना, उससे दोबारा से कंफर्म भी करना है। सपोज करिए मेरा नाम राहुल है तो मैं यहाँ पर
फर्स्ट नेम में राहुल और इसे कंफर्म में भी राहुल लिखूंगा और मिडिल नेम मेरा कोच नहीं है, लास्ट नेम कुमार है तो यहाँ पर कुमार लिखूंगा। उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे तो नीचे में मेरा फुल नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी में जैसे gmail.com है तो gmail.com चुने और फिर यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी में जैसे जो भी ईमेल आईडी है पूरा आपको लिखना है। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो देखने को मिल रहा है। अब एक ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP का, जिस पर क्लिक करना है। उससे पहले कैप्चा कोड को फिल कर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर आपको जो है फिल कर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई OTP, जिस पर क्लिक करेंगे मोबाइल वेरीफाई होगा। इसी अनुसार ईमेल पर OTP अनवाकर वेरीफाई करेंगे। फिर कैप्चा कोड को फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है अपलोड करना है, जिसके लिए गाइडलाइन भी आप देख सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो प्रॉपर गाइडलाइन भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि फ़ोटो जो आपका होगा वो 20 से लेकर 50 KB के अंदर में होगा। बाकी डायमेंशन बनाते हैं तो 200x230 पिक्सल में आप इसे बनाएंगे। कोई भी चश्मा टोपी को लगाकर फ़ोटो आपको नहीं क्लिक करवाना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लाइव फ़ोटो को लेकर भी आपको गाइडलाइन दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और सिग्नेचर को लेकर भी आपको गाइडलाइन मिलेगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को लेकर भी गाइडलाइन है, जिसको एक बार आपको ज़रूर रीड कर लेना है। तो आइए बताते हैं कि कैसे जो है फ़ोटो को अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार फ़ोटो अपलोड आपका हो जाएगा। अब देखिए लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं कैप्चर फ़ोटो का, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन से चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। आपको अपने मोबाइल फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करना है और वहाँ से भी आप जाकर फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको कैमरा को अलाउ करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है कैमरा ओपन हो गया। कोशिश करें बैकग्राउंड आपका एक हो और जो रेड ये फ्रेम है ना इसके बीच में आपको फेस को रखना है और फोटो को यहाँ से कैप्चर करना है। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जो लाइव फोटो है इस प्रकार कैप्चर हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। आपका जो भी सिग्नेचर है ना उसको अपलोड करना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप अगले स्टेप में आते हैं, जहां पर बेसिक डिटेल में देखिए आपसे पूछता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उस कैटेगरी को आपको यहां से सिलेक्ट करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपसे पूछता है यदि आप दिव्यांग है 40% या उससे अधिक तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी आपको नीचे आना है। अगर आप स्पेसिफाइड डिसेबल कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो उसके बारे में इसमें जानकारी आपको देना है। फिर ये जो ऑप्शन है आपका डिसेबल रहेगा। यहाँ पर पूछता है कि यदि आप डिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट पर्सनल किल्ड इन एक्शन इसमें आते हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर कोई विधवा या कोई डिवोर्सी महिला है तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है तो आप बता सकते हैं, अगर है ऐसा तो, नहीं तो नो करेंगे। फिर पूछता है कि अभी अगर करेंटली में आप जो है स्टाफ है RBI का तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो फिर इससे जुड़ा जानकारी देना होगा। अगर आप एक्स एम्प्लॉय रहे हैं RBI का तो उसके बारे में यस नो में आपको जानकारी देना होगा। नेशनलिटी में आपको जो है यहाँ से इंडियन चुनना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछता है कि आधार वेरिफिकेशन का जो कंसेंट है आपको देना है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। आपको आधार नंबर देना है। पैन नंबर है तो पैन नंबर भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आपको कहाँ से जो है अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेटों का नाम, अलग अलग सिटी का नाम मिलता है। आपको अप्लाई करने से पहले वही सिटी चुनना है जहां का आप लोकल लैंग्वेज भी जानते हो, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैं दिखा दूं नोटिफिकेशन में ये जानकारी दिया हुआ है। जैसे कोई अहमदाबाद से अप्लाई करता है तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ये आप अगर जानते हैं या इनमें से आप मान लीजिए हिंदी या गुजराती भी जानते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पटना का देखिए इंग्लिश या एंड हिंदी है तो आप मान लीजिए इंग्लिश या हिंदी जानते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि जहाँ से भी अप्लाई करते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं या नहीं। उसके बाद जो भी इसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रेफरेंस आप कहाँ देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर जो है 3 प्रेफरेंस देना है, 4 प्रेफरेंस
तो 4 प्रेफरेंस आप जो है प्रिलिमिनरी के लिए चुनेंगे और जो इनका मेंस एग्जाम होता है ना उसके लिए भी 4 प्रेफरेंस आपको चुनना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो भी आपने ऑफिस से चुना है वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं तो आपको यस करना है और यहाँ पर बताना है। जैसे मैंने पटना से अप्लाई किया तो पटना के लिए बोल रहा है कि आप हिंदी या मैथिली जानते हैं वो बताया। इसके बाद पूछता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। बाकी आपको पर्सनल डिटेल देना है जिसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट मंथ ईयर डालना है। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो आपको फीमेल चुनना है। अगर जुड़वा भाई बहन तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम आपको देना है। आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो बताना है। जैसे एड्रेस 1 में आपको विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन, आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, जो भी आपका स्टेट है वो बताना है और पिन कोड बताना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद पूछता है कि आप जो है जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कौन सा एड्रेस देना चाहेंगे, वो एड्रेस चुनेंगे। फिर यहाँ पर बैंक डिटेल की जानकारी देना है, मतलब जो भी खाता है वो किन के नाम से है उनका नाम लिखे। अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करना है। ब्रांच का जो भी नाम है लिखना है। बाकी आपका जो अकाउंट है सेविंग है या करेंट है वो आपको यहाँ पर बताना है। IFSC कोड आपको देना है। फिर जो भी एप्लीकेशन फी लगता हो देखने को मिलेगा। अब एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पर क्लिक करें, एक बार जानकारी को देखें, सब कुछ सही रहता है तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछता है कि जो ग्रेजुएशन आपने किया है उसमें कौन सा डिग्री किया है, BA, BSc, BCom या एग्रीकल्चर या मैनेजमेंट, आपको वो बताना है। साथ में आपने उसे कब पास किया है, जो भी आपका ईयर है, जो भी मंथ है, जो भी डेट है वो बताना है। बाकी जो भी आपका परसेंटेज है वो बताना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको जो है ग्रेड बताना है कि आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न या पास है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपने PG किया है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि जो PC है ना वो आप चलाना जानते हैं, जिस पर वर्ड प्रोसेसिंग खासकर आप जानते हैं तो आपको यस करना है और इसमें बताना है कि क्या क्या आप जानते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हो सकता है आप ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो या आप टाइपिंग जानते हो या आप वर्ड प्रोसेसिंग जानते हो, जो भी जानते हैं यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे, अगर मान लीजिए आपके पास एक से अधिक वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड मोड पर आकर उसको ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी जो है पढ़ना जानता हूँ तो यहाँ पर लिखा हिंदी, रीड के सामने टिक करेंगे, राइट के सामने टिक करेंगे, स्पीक के सामने टिक करेंगे। अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश भी जानता हूं तो यहाँ पर लिखूंगा इंग्लिश मान लीजिए मैं पढ़ना जानता हूं, लिखना जानता हूं लेकिन बोलना नहीं जानता हूं तो इसको अनटिक रखेंगे। तो इस प्रकार आप लैंग्वेज को ऐड करेंगे। उसके बाद वैलिडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर आई एग्री करना है। एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका वो डिटेल सेव हुआ। अब यहाँ पर क्या है ना कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर हेड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है। देखिए गाइडलाइन में बोला भी गया है कि जो आप हेड राइटिंग डिक्लेरेशन में मैटर लिखेंगे, ये देखिए आई, उसके बाद आपको नाम लिखना है। बाकी ये जिस प्रकार लिखा हुआ है आपको अपने राइटिंग में लिखकर आपको स्कैन कर अपलोड करना है। बाकी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को लेकर गाइडलाइन है कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आप देंगे वो 20 से लेकर 50 KB के अंदर में होना चाहिए। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप अपने जो डिटेल है डिजी लॉकर से फैच करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। कैप्चा कोड को डालकर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जो भी पेमेंट आपको लगता है वो पेमेंट मिलता है। बाकी इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बाकी QR कोड, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं ना उस माध्यम को सिलेक्ट करें। जैसे QR कोड से है तो मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड विथ पेमेंट पर आएंगे और इससे स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।